अगला श्लोक इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए है, जो कुल परंपरा थी। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते हैं। मतलब ये हमारी सनातन धर्म की परंपरा है। ये परंपरा इस बात को सिद्ध करती है कि जो हमारे स्वर्ग नरक का सिस्टम है वो यहाँ के कर्मों का ही भोगने के लिए हम लोग स्वर्ग और नरक में जाते हैं। तो कुल धर्म नष्ट होने से, वो जो हमारा कुल धर्म जब होगा, वो कह रहे हैं कि हे जनार्दन, ये इसके नष्ट होने से बहुत काल तक लोगों को, हमारे परिवार के लोगों को नरक में रहने पड़ेगा, ऐसा हम सुनते हैं। देखिए यहाँ सुनते शब्द है, सुनते का मतलब वो कंफर्म करना चाह रहे हैं भगवान से, क्या ये बात सत्य है क्या, कि ऐसा करने से ऐसा होता है, क्योंकि उन्होंने सुना है। कई बार होता है ना, हमने बहुत सारी बातें सुनी हुई है लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं है, तो हम जब किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी बड़े के पास जाते हैं, तो उसको ऐसा बोलते हैं कि भाई हमने ऐसा सुना है कि ऐसा होता है क्या। तो वो इस बात को क्या चाहते हैं, कृष्ण से कंफर्म कराना चाहते हैं कि क्या मुझे युद्ध से भागना चाहिए, या जो बातें मैंने आपको बताई है उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी तो ये हमने सुना है कि उनके बाद हमको कई वर्षों तक नरक में जाना पड़ेगा। तो अब कृष्ण से कंफर्मेशन वो चाहते हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आदमी संशय में होता है तो वो अपने पहले सारे तर्क देता है, अच्छे तर्क, बुरे तर्क, सारे तर्क देता है, और अंत में जिससे पूछना होता है उससे क्वेश्चन मार्क करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ ये कृष्ण से ये चाहते हैं। अब आगे जब कृष्ण बोलेंगे तो वो कंफर्म करेंगे, उनको समझाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी परंपरा को जो बताए थे कि कुल की मर्यादाएं नष्ट होंगी, तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 43वां श्लोक है, इन वर्ण शंकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। यहाँ दो बात आई, एक कुल धर्म और एक जाति धर्म, दोनों ही नष्ट होते हैं। कुल धर्म जो आपके कुल की परंपराएं हैं उन्हें कुल धर्म बोला जाता है। जाति धर्म जो अपनी अपनी जाति के अपने अपने धर्म होते हैं। जैसे ब्राह्मण का काम मीट खाना नहीं है, पूजा पाठ करना है, अच्छा काम करना है, शिक्षा देना है, ये सब जो दोनों ही जब होंगे तो दोनों की दोनों जो व्यवस्था है, कुल के धर्म का भी नाश होगा और जाति के धर्म का भी नाश होगा। उसके नाश होने से आपकी सामाजिक व्यवस्था जो बनी हुई है, जो समरसता है, वो समाप्त हो जाती है, और धीरे धीरे आप ही के बीच में, आपके घरों के बीच में आपस में कलेश बढ़ जाते हैं। तो उन कलेशों को न बढ़ाएं, कलेश न बढ़े इसलिए कोशिश करें कि वर्ण शंकर कम से कम परिवार में हो, और नहीं हो तो उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। क्योंकि आज बहुत मुश्किल से हम अपने परिवारों को बचा पा रहे हैं, न परिवार बचा पा रहे हैं, न जाति बचा पा रहे हैं। तो ये कृष्ण क्या कहना चाह रहा है, गीता क्या कहनी चाह रही है यहाँ पे, गीता ये कहना चाह रही है कि अब कुछ ने भी मॉडर्न बनने के बाद भी आप अपने कुल धर्म की जो व्यवस्था है, कुल की जो रीतियां हैं, उनका फॉलो करें, और जाति के अनुसार जो आपको उचित लगता है, जो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे ब्राह्मण आदमी को शराब नहीं पीनी चाहिए, मीट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो उसके स्वभाव के अनुकूल नहीं है। तो जो अनुकूलता वाला आहार व्यवहार है वही आप अपने जाति के हिसाब से करें, तो इससे आपके जाति का भी उत्थान होगा और हमारे देश की परंपराएं भी बनी रहेंगी और बची रहेंगी। इतना ही, अगला कोई श्लोक करेंगे। ओम तत्सत।